पूजा, सबसे पहली बात जो महिलाओं के लिए बात हो रही है, एक बात देखिए, मैं सच कहने में और जो मैं देखता हूं उसको मैं कभी किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, नीतीश कुमार बतौर बिहार के मुख्यमंत्री 2005 से 10 जो उन्होंने काम किया है वो बिहार की या देश की राजनीति में अविस्मरणीय, अभूतपूर्व, ऐतिहासिक काम उन्होंने किया है। शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने किसी राज्य में इस तरह का 5 साल का उसका कार्यकाल रहा हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं उसके पहले के 5-8 सालों में भी बिहार जाता रहा था, उस चुनाव 2005 में भी गया था और 2010 के विधानसभा चुनाव में भी गया था, 9 के लोकसभा चुनाव में भी गया था। तो मैं आपको सीधे सीधे कह सकता हूं कि 2005 से लेकर 10 तक नीतीश कुमार ने जो काम किया वो देश में शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने किसी भी देश राज्य में किया हो। और एक ऐसा राज्य जिसमें आजादी से लेकर के 40 सालों तक 19 मुख्यमंत्री बदले हों, पिछले 35 वर्षों में 2 आदमी के इर्द गिर्द यहां की सत्ता चल रही है, लेकिन एक ही व्यक्ति तकरीबन 20 साल मुख्यमंत्री रहा हो। बिहार में ये काम जो नीतीश कुमार के माथे पर ये सेहरा है, ये पता नहीं भविष्य में कभी हट पाएगा या नहीं, इसमें भी दो राय है। जहां तक महिला आरक्षण की बात है, 73वें संविधान संशोधन दुनिया जानती, 1992 में जब पास हुआ तब तो ये पूरे देश पर बाइंडिंग था और सारे देश में सारे राज्यों को इसको लागू करना पड़ा। श्रेय तो इसका राजीव गांधी या कांग्रेस पार्टी या नरसिम्हा राव सरकार को जाना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके मुझे अच्छी तरह से याद है पूजा, मैं राजनीतिक घटनाओं को संस्मरणों के हिसाब से बताने में ज्यादा यकीन रखता हूं। मुझे अच्छी तरह याद है 2010 में एनडीए की शानदार जब जीत हुई थी, बिहार के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे, उस समय पंचायती राज मंत्री थे शायद मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस के जो नेता हैं, और वहां पर संसद भवन में अनौपचारिक बातचीत रिपोर्टर्स के साथ वो कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में नीतीश कुमार पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने महिला वोट बैंक तैयार किया और महिला की ताकत को समझा है। अपने पहले ही कार्यकाल में उन्होंने पंचायती राज में महिलाओं की जो आरक्षण की सीमा है उसको 33% से 50% बढ़ाया, लड़कियों को स्कूल भेजने का काम किया, महिलाओं के लिए इतना काम किया। पहला नेता ऐसा है देश में जिसने महिलाओं को एक वोट बैंक के तौर पर तैयार किया और उसका नतीजा 2010 के प्रचंड जीत में उनको मिला। तो ये बात बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए अपने पहले कार्यकाल में बहुत काम किया, लेकिन जब उनके 20 साल कार्यकाल की समीक्षा होती है तब उसके बाद बिहार के लोगों को, बिहार के 25 साल के 27 साल के लड़के को जो जब से होश संभाला है तब से बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार दिख रहे हैं। और अगर यूनिवर्सिटीज में 3-3 साल सेशन लेट है, 2022-23 का बीए पास लड़का अभी भटक रहा है, उसे डिग्री नहीं मिली, अगर उसे मार्कशीट नहीं मिली, ऐसी यूनिवर्सिटीज है, मैंने दिखाया भी था कार्यक्रम में। तो अगर ऐसी स्थितियां हैं तो उसके लिए भी जिम्मेदार नीतीश कुमार होने चाहिए। 18 साल से 20 साल से ऊपर के गांवों में अगर नवयुवक 12,000, 15,000, 10,000 का गार्ड बनने के लिए दिल्ली, बंबई, लखनऊ चला आ रहा है, लेकिन बिहार का नौजवान उसका जो पलायन है वो अगर नहीं रुक रहा है तो वो भी नीतीश कुमार के शासनकाल में ही हुआ। आपने देखा 10वीं बिहार बोर्ड की परीक्षा में टॉपर, वो बड़ा फेमस किस्सा है, वो टॉप कर गई है, उसे क्या पता था, ये भी है। आजादी के बाद आज तक की सबसे बड़ी डकैती भी नीतीश कुमार के कार्यकाल में पड़ी। तो ये दूसरे पक्ष है। एक पक्ष मैंने आपको बताया, देखिए एक बहुत ही, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, एक बहुत ही विद्वान पत्रकार हैं बिहार के और बिहार की राजनीति को पिछले 40-45 वर्षों से वो बहुत अच्छा समझते हैं। एक बार मैं उनसे मिलने गया और नीतीश कुमार के बारे में चर्चा कर रहा था। उन्होंने कहा कि 2005 से 10 तक नीतीश कुमार जो चुनाव उनको जीत मिली और सुशासन बाबू के तौर पर वो जब फेमस हुए, और उनके अंदर एक क्वालिटी तो है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार, ये 2 ऐसे आरोप हैं जिससे इस देश के बहुत कम नेता बचे हैं, उसमें नीतीश कुमार भी एक। 2010 की जीत के बाद उनका दिल्ली की तरफ कदम बढ़ाने का मन हो गया
और 2014 के चुनाव के नतीजों के पहले, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अटल जी की उम्र हो गई है, आडवाणी जी 2009 में हो चुके हैं, अब उनका बीजेपी में मामला है नहीं, तो एनडीए में सबसे बड़े नेता मैं बन सकता हूं। लेकिन बीजेपी ने कुटाराघात कर दिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। उस वक्त उन्होंने तुरंत पाला बदला 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं, 14 के चुनाव के लिए उन्होंने पाला बदला कि अब इस खेमे में मोदी के आने के बाद तो नीतीश कुमार की जगह नहीं है, अब दूसरे खेमे में चलते हैं। वहां दाल नहीं गली, बाद में आरजेडी के साथ वो आए 15 में, क्योंकि गए मियां रहमू यहमू न वहमू, एक कहावत भोजपुरी में कही जा रही है। एक तरह बीजेपी का साथ भी छोड़ दिया, 14 के लोकसभा चुनाव में बुरी गति भी हो गई, उधर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया, कहीं बिहार भी न चला जाए, इसलिए उन्होंने तुरंत आरजेडी के साथ समझौता कर लिया। और उसके तुरंत बाद जब उन्हें एहसास हुआ, फिर वो बीजेपी के साथ आ गए। इन चुनाव 2024 से पहले एक बार फिर उनकी इच्छा हुई कि अब मोदी सरकार के 10 साल हो गए हैं, मोदी जी के 10 साल हो गए हैं, देश में एक विकल्प के तौर पर मैं हूं। उन्होंने फिर एक इंडिया गठबंधन बनाने का काम किया। लास्ट तक जाते जाते उनको लगा कि इंडिया गठबंधन उनको प्रधानमंत्री पद या संयोजक या जो भी अंदरूनी बात हुई वो पर, तो ये 2 बार का उनका पलटना उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी उसको नुकसान पहुंचाता है। और उसके अलावा बहुत सारे लोग बिहार में ये मानते हैं कि नीतीश कुमार 3-4 साल पहले तक जैसे थे अब वैसे नहीं है, और इसी वजह से बहुत सारी चीज पार्टी में या उनके गठबंधन में नहीं हो पा रही है। तो 20 साल मुख्यमंत्री रह करके भी मेरे समझ से परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों से बेदाग रहकर नीतीश कुमार ने एक काम तो अलग किया है। जहां तक महिलाओं की बात है, ये बात सही है, लेकिन ये बात भी सही है जो कह रहे थे, मैं बिहार जाते रहता हूं, आप यकीन मानिए एक फोन उठाइए, आप जहां चाहिए वहां शराब आपको अवेलेबल होगी, और जितनी रेट है उसके 3 गुने से अवेलेबल होगी। गांव-गांव तक होम डिलीवरी है, और बिहार की पुलिस और प्रशासन शराब और बालू में ही सबसे ज्यादा लगे हुए हैं, सबसे ज्यादा अवैध कमाई वहां से हो रही है। और अभी तो जमीनों का सर्वे हो रहा है, बिहार के गांव के लोग कितने परेशान हैं, आप इसका अंदाजा आप तब लगा सकते हैं जब गांव के तहसीलों और ब्लॉक में जाइए। तो ये दोनों बातें हैं, लेकिन जहां तक वो महिला वोट बैंक है उसको नीतीश कुमार ने बहुत अच्छे से साधा है, और महादलितों को भी उन्होंने बहुत अच्छे से साधा है। अभी तक उन्होंने उनका साथ दिया है। ये बात अलग है कि तेजस्वी ने अपनी योजना के जरिए और योजनाओं के ऐलान से आप देख ही रहे कि इतना फर्क चुनाव में पड़ता है। तो मेरे समझ से नीतीश कुमार की सक्रियता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और चुनाव तक जाते जाते उनके कार्यक्रम और उनके आजकल आप जानती हैं वीडियोस और तमाम चीजें, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो नीतीश कुमार के चेहरे के बराबर बिहार में दूसरा कोई नेता नहीं है। बिल्कुल, वहां पर मजबूती तो नीतीश कुमार की है, लेकिन उसमें उनके वोट बैंक में सेंध मारने के लिए जिस तरह से इस वक्त जो विपक्षी पार्टियां जितनी सक्रिय दिख रही है मनीष कुमार, क्योंकि कल मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच रहे हैं, जय बापू जय भीम रैली को संबोधित करने वो जा रहे हैं, तो ऐसे में महिला वोट बैंक के लिए तो विपक्षी पार्टियां लगातार सक्रिय दिख ही रही हैं। अब यहां पर आपकी दलित वोट बैंक पर भी सेंधमारी की तैयारी